एक बात करनी वीडियो में पूरा रिकॉर्डिंग है। पुलिस प्रशासन आ रही है। यार है छोड़ो हटाओ ये है तो क्या कोई मरी है? गोली मारते हैं मरी है प्रशासन आवती वही निपटारा करिए। क्या करेगा? अभी आपके ऊपर हमला हुआ था, मैंने देखा मनवादियों ने हमला किया। क्या कारण था, क्यों हमला हुआ? कारण यही था कि हम लोग आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बाकायदा परमिशन लेकर के प्रशासन से रूट पर रैली कर रहे हैं। हम रूट पर ही कर रहे हैं, किसी के घर पे या द्वार पे जाकर के नहीं कर रहे हैं। जो हमारा रोड शो है ये बीच में कुछ ब्राह्मणों का गढ़ पड़ता है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब की तस्वीर उतार लीजिए। अच्छा। और बाबा साहब का गाना बंद कर दीजिए। अच्छा। और जितने भी यहाँ पर नीला झंडा लेकर के लोग खड़े हैं उनसे कहिए कि झंडा उल्टा कर करके आराम से निकल जाए, नहीं तो अभी हम गोली मार देंगे। सोचिए ये आजाद भारत की कहानी है और आजाद भारत की कहानी है जहाँ पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए परेशान रहती है और अलग अलग दिशा निर्देशों पर उनकी जयंती मनवाने का काम भी कर रही है। प्रशासन ने अभी निर्देश दिया है और उसी प्रशासन के एक दोगले चेहरे में ये भी है कि प्रशासन। तो आपके साथ प्रशासन था या नहीं था वहाँ पर? हमारे पास कोई प्रशासन नहीं है। अनुमति होने के बावजूद भी कोई प्रशासन मौके पर नहीं है। हम लोगों के ऊपर अभी जानलेवा हमला हुआ। हम लोग बाल बच्चे हैं। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में सभी लोगों को एक समान रहने की आज़ादी दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो व्यक्ति घृणा करता है वह व्यक्ति या तो बाबा साहब को पढ़ा नहीं है या फिर उसके अंदर आज भी मनुस्मृति वाली व्यवस्था भरी पड़ी है। जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को पढ़ा है वह व्यक्ति चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, वह व्यक्ति बाबा साहब की तरफ अट्रैक्शन कर चुका है। आज बाबा साहब की जयंती उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा मेरे नेतृत्व में निकाली गई थी। मैं वहां पर मौजूद था क्योंकि उस रैली को मैं पूरा कवरेज किया हूं। आपको बता दें कि उस रैली को कवर करने का मेरा एक ही उद्देश्य था, क्योंकि उस रैली में बसपा के लोग, उस रैली में भीम आर्मी के लोग, उस रैली में समाजवादी पार्टी के लोग और उस रैली में बीजेपी के लोग भी कुछ शामिल थे। मतलब इस रैली में पूरा एक ऐसा माहौल बाबा साहब के द्वारा बना कि संगम पूरा बन चुका। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन जो इसके मुख्य लोग थे वो भीम आर्मी जय भीम संगठन से थे। जिला अध्यक्ष और भी तमाम लोग जो थे वो भीम आर्मी जय भीम संगठन मंजीत सिंह नोटियाल की टीम से थे। यह देश तमाम संगठनों में बटा है, उनमें से एक संगठन भी है जिसका नाम भीम आर्मी जय भीम संगठन है। अब यह संगठन उस गांव से निकल चुका है जहां से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस गांव का नाम बनगांव है और इस गांव में 52 गांव का एक मौजा है। इस गांव में सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो दलित समुदाय से हैं और इन तमाम लोगों का कहना है कि मैं बसपा को ही अपना वोट देता हूं। ये सबसे बड़ी और खुशी की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां सारे लोग एक पार्टी के लिए हाथ उठा दें। तो ये तस्वीर, ये रैलियां आप लोग देख रहे हैं, अभी तक सारा मामला बिल्कुल ठीक है। आगे आपको बता दें कि जिस बसपाई वोटरों के ऊपर मनुवादियों ने हमला किया उस का साथ शायद आज कोई नहीं दे रहा है। नाम इस व्यक्ति का मनीष कुमार है। आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। इस व्यक्ति ने बाबा साहब का जयकारा लगाया और गांव में प्रवेश किया। गांव के कुछ मनुवादी लोग कहने लगे कि तस्वीर बाबा साहब की खाली उतारो, बैनर पोस्टर जो लगा है उसको खाली आप उतार लीजिए, तब आप गांव में प्रवेश करिए और गांव में डीजे नहीं बजेगा। क्योंकि हम लोगों का टारगेट था कि जितने शेड्यूल कास्ट, पिछड़े जाति और जो गरीब वंचित सवर्ण समाज के भी जो गरीब वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, उन तक बाबा साहब की रैलियां पहुंचाई जाए, उनको बताया जाए कि बाबा साहब का कारवां चल रहा है। तो ये जो पूरा उद्देश्य था ये सफल बनाने के लिए हम लोग हर गांव गए थे जहां जहां हमें परमिशन मिला था। अब आपको बता दें उस गांव में उस मनुवादी व्यवस्था के लोग जो थे उन्होंने उस मनीष कुमार के नाम व्यक्ति पर गोली मारने का भी बात कहने लगे, गाली दिया, गद्दी गालियाँ बाबा साहब को और उस मनीष कुमार को भी। तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर के पुलिस प्रशासन की मांग की कि पुलिस प्रशासन आकर मौके वारदात पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया।
आपको मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन हमारे रक्षा के लिए ही होता है। आज पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से थोड़ा बहुत रवैया गड़बड़ किया, उसका ये नतीजा है कि थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया, लेकिन मौके वारदात पर पुलिस ने मनीष कुमार से भी हाथापाई पर उतर आई थी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा विधानसभा कचरा बाजार का है। यहाँ तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग थे। अगर चाहते तो उन मनवादियों से भिड़ सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें बीएसपी के और भी तमाम संगठन के लोग थे, आज़ाद समाज पार्टी के भी कुछ लोग थे, चूंकि संगठित और बीएसपी के लोग थे तो ये अनुशासन में चल रहे थे। मैंने भी कहा कि हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। उनके गोली से ज़्यादा हमारे कलम में ताकत है। और आखिरकार वही हुआ। जब हम लोग कचरा पहुँचे तो कचरा थाने में हम लोगों ने तहरीर दिया और सुनवाई भी हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि पुलिस प्रशासन कह रहा था कि अगर आप धरने पर बैठोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। पहले तो पुलिस वालों ने कहा कि ये मामला मेरे क्षेत्र का है ही नहीं। सोचिए सत्ता की हनक कैसी होती है। और आज नरेंद्र मोदी जी इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे बाबा साहब पर, इतनी लंबी लंबी कि शायद कोई ही उसे बटोर सकता है। पहले मैं आपको बाबा साहब के ऊपर जो फेंक रहे थे वो वीडियो दिखाता हूं। 2014 के बाद बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाबा साहब देश और दुनिया में जहां जहां रहे वे सभी स्थान उपेक्षित थे। जो संविधान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निकले हैं, उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए हर स्थान का अपमान किया, इससे इतिहास से मिटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार ने आते ही हिंदू मिल के साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर की महू की जन्मभूमि हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी की लंदन की शिक्षा भूमि हो, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि हो, हमने सभी का विकास किया, इनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। हकीकत जमीनी स्तर पे क्या है वो आप लोगों के सामने है। एक दो क्लिप आप पहले देखिए जो पुलिस और पब्लिक में मुठभेड़ हुआ, मतलब थोड़ा बहुत हाथापाई, लड़ाई, पुलिस ने ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर उन्हें भगाने की कोशिश किया। ये सारी क्लिप आप पहले देखिए। यहाँ पर जो है भीम के जयंती पर लोगों ने जब एक गांव में रैली निकाली, मामला क्या है? मामला बताइए। क्यों गए? गलत रूट पे क्यों गए? गलत रूट पे क्यों गए? उस रूट पे नहीं परमिशन रूट दिया था ना सर। यहाँ का ना गंडाही कहीं का कोई परमिशन, तो परमिशन हम गंडाही में गए हैं। गंडाही में हम नहीं गए हैं। हम गए गंडाही में नहीं गए। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ कर रहे हैं? हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। क्या हुआ? क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि अभी हम लोग जुलूस लेकर के रास्ते में आ रहे थे, कुछ आपत्तिजनक लोगों ने हम पर असलाह से तान कर हमला किया। आज पूरा समुदाय हमारे साथ है। तुम लोग जाओ यार, अपन रैली लेके जाओ। पूरा ये बनगांव वाले तू जाओ भैया, तो अपन रैली ले जाओ यार। हमारे भरता इटैया ग्राम सभा है, वहाँ पर क्या कहते हैं, हम लोग जो अपने शोभा यात्रा में आ रहे थे, 3-4 व्यक्ति थे। एक का नाम सुखदेव तिवारी है, 2-3 अज्ञात थे, उनका नाम नहीं पता लगा पाए। उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से जितनी भी पब्लिक थे सब पे असलाह तान करके हमको डरवाया, धमकाया, और ऐसी उपस्थिति आ गई कि अब असलाह चल जाएगा। तो हमने उनका हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह से वहाँ से भीड़ को निकाला। अब क्या कहते हैं, प्रशासन को जो एप्लीकेशन दिया तो प्रशासन कह रही है कि उनको वो बात का मामला है, इतने पब्लिक के ऊपर असलाह। प्रशासन ने सुना है, कह रहा है कि वो मामला दूसरे क्षेत्र, वो दूसरे क्षेत्र का है। ये कह रहे हैं कि वो मामला दूसरे क्षेत्र का है, हम उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बाबा साहब के चाहने वालों पे आए दिन हमले हो रहे हैं। इतनी पब्लिक पे 1000 से ज़्यादा पब्लिक है। सबके ऊपर असलहा तानना मतलब जंगल राज कायम करने के बराबर है। ये चाहते थे कि दूसरा बहराइच दंगा हो जाए। हमने किसी तरह से वहाँ से हाथ पांव जोड़ करके अपने पब्लिक को निकाला और प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे देश में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन उनके अनुयायियों पर जिस तरह से असलाहों से भरा बंदूक जो है ताना जा रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं इसमें देसी पेशवे ब्लॉग आपको लगातार ये कवरेज दिखा रहा है। आपको बता दें कि मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के विधानसभा कचरा बाजार में इसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कई पार्टी के संगठन और कई लोग यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कुछ आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आखिरकार यह रैली वैसे सफल रही है, लेकिन आज पहली बार मेरे आंखों के सामने हुआ है कि हाँ, मनवादियों में इतनी ताकत है कि वो अकेले 100 पर भारी हैं। लेकिन बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायी हैं उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आज जिस तरह से ये माहौल क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है पहले से ही संयोजित था मामला कि जब रैली आएगी बाबा साहब की 14 अप्रैल को, तब हम लोग यह काम करेंगे। हालांकि तमाम लोग थे वहाँ पर, हम लोग थे, हम लोगों ने किसी को कोई भी तरीका का आपत्तिजनक बात नहीं कहा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा वो हमारे ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि हम लोग किसी को गाली नहीं देते और सीधा हम लोग पुलिस प्रशासन की मदद लेते हैं। हालांकि ये मेरे व्यक्तिगत नेतृत्व में हुआ है। मैंने आज देखा वाकई में कि लोगों के अंदर बाबा साहब के नाम पर कितनी घृणा भरी पड़ी है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।